मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा तोहफा, शिक्षकों को मिला कैशलेस चिकित्सा सुविधा। उधर शिक्षकों को अब विद्यालय परिसर के अंदर से ही बनाना होगा अटेंडेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई। इससे संबंधित पत्र हो गया है जारी और सत्र 2013-15 अंतर्गत जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि यानी विरमण की तिथि से ही मिलेगा वैचारिक लाभ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आखिर तमाम राजकर्मियों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। दोस्तों कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है कि चिकित्सा सुविधा कैशलेस के रूप में मुहैया कराई जाएगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा नकेल भी कस दिया गया है कि अब विद्यालय परिसर के अंदर से ही शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाना होगा और कहीं अन्यत्र से बनाने पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आइए दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि आखिर मंगलवार यानी बीते दिन से ही यह खबर चल रही थी, लेकिन आखिर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगा दी गई है कि बिहार के तमाम कोटि के राजकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दी गई है दोस्तों। और सिर्फ इसमें राजकर्मी ही शामिल नहीं है दोस्तों, तमाम मंत्रीगण, नेता, पदाधिकारी और राजकर्मियों को इस लाभ के लिए चिन्हित कर लिया गया है और कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है दोस्तों। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे संबंधित मैंने खबर चलाई थी जब सरकार के अंदर ही इस पर विचार चल रहे थे। उस वक्त मैंने बताया था कि राज्य सरकार के स्तर से कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिस पर मंथन किया जा रहा। लेकिन अब दोस्तों कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है तो स्पष्ट है कि शिक्षक भी उसके दायरे में आ जाएंगे। हालांकि जो कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है उसमें शिक्षक शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इसमें सभी राज्यकर्मी शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो स्पष्ट है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा शिक्षकों को भी मिल जाएंगे जो राजकर्मी होंगे। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, इससे लाभान्वित शिक्षक की कोटि में सिर्फ नियोजित शिक्षकों को छोड़कर शेष अन्य तमाम कोटि के शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। अब आइए, यहाँ पर जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है वह सिर्फ राजकर्मी यानी जो नौकरी पेशा वाले हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं दोस्तों, 100 परिवार यह सुविधा प्रदान की गई है। यानी शिक्षक अगर हैं तो शिक्षक के परिवार के तमाम सदस्य इससे लाभान्वित होंगे, यानी वो फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, कैशलेस चिकित्सा सुविधा है क्या? तो ये वो सुविधा है जिसके अंतर्गत कर्मियों को कहीं भी एक निर्धारित राशि और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 लाख रुपए निर्धारित किए जाएंगे। अलग अलग राशियां होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि सबसे निम्न वर्गीय जो होता है उसके अंतर्गत राजकर्मियों के लिए यानी नौकरी पेशा वालों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। तो 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है और वो कोई भी शिक्षक हो, उनके परिवार के सदस्य हो, उनके बच्चे हो, उनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या इलाज सचमुच सही ढंग से हो पाएंगे? दरअसल दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि इसमें मंत्री के लिए भी यह व्यवस्था की गई है, विधायकों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, पदाधिकारियों के लिए भी यह व्यवस्थाएं की गई है और राजकर्मियों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है। तो हर हाल में जब सभी कोटि के लोग इससे लाभान्वित होंगे तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था जरूर रहेगी। अब यहाँ पर एक लिस्ट देखना बाकी रह गया है कि आखिर सूची में कौन कौन हॉस्पिटल से शामिल रहेंगे जहाँ पर जाकर शिक्षक अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो ये बड़ा तोहफा दोस्तों सम्राट सरकार की ओर से शिक्षकों को पहला तोहफा दिया गया है। राजकर्मी के रूप में ही सही, परंतु शिक्षकों को लाभ दिया गया है। अब शिक्षकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब गंभीर रूप से कोई बीमार हो जाएंगे और उनके बाल बच्चे या फिर परिवार के सदस्य बीमार हो जाएंगे, उस वक्त पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही फ्री में इलाज होगा और उसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों राज्य सरकार बाद बाकी सारी रकम चुकाया नहीं करती है, यहाँ पर इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस कंपनी ही वह राशियाँ चुकाती है हॉस्पिटल्स को। तो इस आधार पर सरकार के द्वारा इंश्योरेंस का जो
मूल्य होगा, कीमत होगी, उसे चुकता कर दिया जाएगा और कर्मी जब इलाज कराएंगे उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी के स्तर से संबंधित हॉस्पिटल्स को यह राशि प्रदान की जा सकेगी। अब आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर से हम रूबरू करा दें कि आए दिन कई तरह की शिकायतें देखने को मिलती है अटेंडेंस के मामले में, और ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि जिला मुख्यालय छोड़कर या फिर अन्य स्टेट से भी मार्क ऑन ड्यूटी बनाया जाता है, जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अब शिक्षकों पर बैन लगा दिया गया है। और यह बैन बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से लगाया गया। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत यह पत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है और निर्देशित किया गया है तमाम प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को कि आप अपने अधीनस्थ तमाम शिक्षकों और खुद सहित जितने भी शिक्षक विद्यालय में कार्यरत होंगे उनका ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से प्रतिदिन अटेंडेंस बनाया जाना अनिवार्य है। और यह स्पष्ट होना है कि विद्यालय परिसर के अंदर वैसा जगह जहां पर विद्यालय का नाम लिखा हो, नाम प्रदर्शित हो रहा हो और विद्यालय का U- कोड प्रदर्शित हो रहा हो, वहीं पर जाकर तमाम शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक सहित प्रतिदिन अटेंडेंस बनाएंगे और विद्यालय परिसर से बाहर किसी भी सूरत में वो अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। निर्धारित स्थल पर जाकर ही विद्यालय परिसर के अंदर वो बनाएंगे। अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। तो स्पष्ट रूप से दोस्तों इसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि हर हाल में बक्सर जिला के शिक्षक विद्यालय परिसर के अंदर ही उस जगह जहां पर विद्यालय का नाम एवं U- कोड प्रदर्शित हो रहा हो वहीं पर अटेंडेंस बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये बात सत्य है कि कई शिक्षकों के स्तर से आखिर घोलमाल किया जा रहा था अटेंडेंस के मामले में, जिस कारण आखिर इतनी बड़ी बंदिश लगाई गई। लेकिन ये भी बात सत्य है कि यह बंदिश लगाए जाने के बाद अटेंडेंस में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि नेट हर जगह कार्य नहीं करता है। लेकिन एक और बात सत्य है दोस्तों कि ऑफलाइन मोड में भी अटेंडेंस बनता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर नेट काम नहीं करता है तो ऑफलाइन मोड में ही शिक्षक अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। इसी आधार पर एक स्थल निर्धारित किया गया है। अब आइए दोस्तों, एक और बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा। वो पत्र भी जारी हो गया है 26 मई 2026 को, और वह पत्र संबंधित है वर्ष 2013-15 सत्र के अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि ट्रेंड हुए थे मार्च 2019 में, लेकिन उनकी प्रशिक्षण चर्या मई 2017 में ही कंप्लीट हो गई थी और लंबे अरसे से इस पर विवाद चल रहे थे। और रंजीत कुमार जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए थे, उन्होंने पत्र भी जारी वर्ष 2020 में किया था इससे संबंधित, और उनके स्तर से जारी किए गए पत्र को कोर्ट में चुनौती प्रदान की गई, जिसके बाद दोस्तों अंतर्गतवा नए प्रावधान के तहत एक बार फिर से सत्र 2013-15 के अंतर्गत वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने अपना प्रशिक्षण चर्या मई 2017 में पूर्ण किया था ODL के माध्यम से, और वो प्रशिक्षण चर्या से विरमित हुए थे मई 2017 में, परंतु उनका परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च 2019 में हुआ था, तो उनको आखिरी तौर पर राहत देते हुए वही वैचारिक लाभ दे दिया गया है विरमण तिथि से दोस्तों। यानी मई 2017 से ही वैचारिक लाभ दिया जाएगा, यानी उसी तिथि से इंक्रीमेंट बढ़ते चले जाएंगे। और मार्च 2019 में जिस वक्त वो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ उस तिथि से पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा, पैसा जोड़कर मिलेगा। तो स्पष्ट है कि एक इंक्रीमेंट यानी ट्रेंड माने जाएंगे मई 2017 से ही, तो मई 2017 में एक बार फिर से इंक्रीमेंट मिल जाएगा दोस्तों। मई 2018 में मिल जाएगा, उसके बाद मई 2019 में मिल जाएगा। तो इस तरह से कम 2 इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो बड़ी राहत। और यह पत्र जारी हो गया है ऐसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षक 13-15 सत्र के अंतर्गत मई 2017 में विरमण तिथि लेकर विद्यालय आए थे और वर्ष 2019 मार्च महीने में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षित घोषित कर दिए गए थे, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।